बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 करेंगे। ये दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 5 में वो आपसे कहता है शो दैट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आंसर आए। ठीक, वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो गए कि सी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर के। ओके, इट मीन आपने इसमें ये वाला जो है ये आंसर लाना है। तो हमने लिखा सॉल्यूशन लिख के आपने किया क्या, लिखा गिवन दैट, ये आपके पास गिवन है, गिवन दैट क्या है जी, गिवन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर के। आपने इसका सबसे पहले स्क्वेयर ओपन करना है। ए प्लस बी होल स्क्वेयर आपको पता है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2cmx या एम सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर। आई होप कि आपको स्क्वेयर ओपन करना आता होगा। अब इसी स्टेप में मैं ये भी कर रहा हूं, ये ए स्क्वेयर को मैं इधर ला रहा हूं, उधर प्लस है तो एक्चुअली इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मैंने दो काम किए यहां पर, एक तो इसका मैंने स्क्वेयर ओपन किया एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर, तो ये बनेगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 फ्रॉम द फार्मूला एम सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर किसके इक्वल है, 0 के। अब आपने अगर लाइक टर्म्स हैं तो पहले उनको सेपरेट करना है, फिर एक्स स्क्वेयर उनके अंदर से कॉमन भी लेना। यहां दो ही हैं लाइक टर्म्स, कौन कौन सी, एक्स स्क्वेयर और ये एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इन दोनों से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एम स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया। इस साइड पर एक्स स्क्वेयर इसलिए लिखा कि हम जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें हमें ये वाली जो वैल्यू है ये ए की मिलेगी प्लस 2mc, मैंने ब्रैकेट कर दिया एक्स के साथ जो कुछ लिखा होता है आपको पता है वो b है, प्लस इसको भी मैंने ब्रैकेट कर रहा हूं सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये आपका कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ये c की वैल्यू होगी। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर चूंकि ए बी सी आ गया, यहाँ c है, ये c है, ये a है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को, जिसको हम बी स्क्वेयर माइनस 4ac कहते थे, उसको हम कैपिटल में लिख लेंगे, बस सिर्फ ये फर्क करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू, हम यहां इसको कैपिटल कर रहे हैं इसलिए कि डिफरेंस रहे, a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगर आपने स्मॉल करना तो फिर उसको प्राइम यानी ऊपर एक डैश लगाते होते हैं, लाइन लगाते हैं, तो ये वाला लिख लेंगे, ज़्यादा आसान रहता है। a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 2mc और कैपिटल C इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला क्या था, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमने इस बी स्क्वेयर को क्या करना है, इस b को a और c को क्या कर देना, कैपिटल कर देना, ताकि हम उनकी वैल्यू भी प्लेस कर सकें, थोड़ा डिफरेंस भी रहे। ओके, अब हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वेयर माइनस 4a और c। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की आपके पास वैल्यू थी 2mc, ओके, 2mc इसका स्क्वेयर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस एम स्क्वेयर। ओके, ये मैंने a की वैल्यू प्लेस की, अब c की वैल्यू भी प्लेस करना। द वैल्यू ऑफ c इज c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर।
देखें ज़रा मैंने क्या किया, बी स्क्वेयर बी की वैल्यू थी 2mc मैंने वो प्लेस की, -4 ए की वैल्यू है 1 + m² वो मैंने प्लेस की, सी की वैल्यू है कैपिटल सी की वैल्यू c² - a² वो प्लेस की। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ये बनेगा 4m² c² माइनस, सबसे पहले ना मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को भी मैंने कुछ नहीं कहा, 4 एज इट इज रखा मैंने। मैं क्या करने लगा हूं, इन दोनों को आपस में क्या करने लगा हूं, मल्टीप्लाई। 1 को c² से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा c², 1 को -a² से किया तो -a²। ओके, और m² को c² से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा +m² c², m को -a² से मल्टीप्लाई किया तो -a² m²। ओके, अब यहां से ना बड़े आराम से आप 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, ये और ये 4 कॉमन लेके आपने और क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन भी कर देना है। तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होगा तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस हैं तो माइनस, माइनस हैं तो प्लस। ओके, फिर मैंने लिखा इसको 4 मैंने लिया कॉमन, हमारे पास रह गया m² c², ओके, -c², मैंने ये 4 कॉमन ले लिया, देखें ब्रैकेट मैंने बड़ी डाल लिया, m² c² माइनस स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, -c² + a² माइनस प्लस -m² c² और प्लस a² m², ये माइनस था, ये वाला साइन प्लस हुआ, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक, अच्छा जी, अब इसमें से कुछ ना लाइक टर्म्स हैं तो उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -m² c² प्लस m² c² कैंसिल, और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आया। अगले स्टेप में मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखें जरा, मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, क्या है जी, थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करूं, माइनस को बाद में लिखूंगा, a² + a² m² माइनस c², 4 × a² + a² m², a² + a² m² माइनस c²। ओके, अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने एक बात कही है, और ये इसका मेन थीम है क्वेश्चन का। उसने कहा था रूट्स विल बी इक्वल, और रूट्स इक्वल सिर्फ ए की सूरत में होते हैं, यहां भी अनइक्वल हैं, यहां भी अनइक्वल हैं, ये हैं रूट्स इक्वल। कब रूट्स इक्वल होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, ये याद रखना है। इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के। मतलब ये सारा कुछ जो है वो किसके इक्वल पुट होगा, 0 के। डिस्क्रिमिनेंट हम 0 रखेंगे। सो 4 × a² + a² m² माइनस c² किसके इक्वल है, 0 के। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो आपको पता है वो क्या हो जाता है, 0। हमारे पास आएगा a² + a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में मैं 4 को उधर ले गया, डायरेक्ट 0 कर दिया। डायरेक्ट नहीं करना तो बेशक आप लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाय 4, अगले स्टेप में वो 0 लिखूंगा, 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख लें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम क्वेश्चन की डिमांड देखें तो वो डिफरेंट है। वो कह रहा है c², मतलब c को आपने सेपरेट करना है। करें जी सेपरेट,
मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। इधर माइनस था, इक्वालिटी की उस तरफ गया तो क्या हो गया है, प्लस हो गया। ओके, अब सी स्क्वेयर हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, ए कॉमन भी लिया हुआ है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा ए जब आप कॉमन लोगे बच्चों तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ठीक, अगर वही आ गया है जो उसने कहा है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो नीचे हम लिख देंगे सो रूट्स विल बी इक्वल, और यहां ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, प्रूव्ड। ठीक है, दो बातें हम लिखेंगे कि हमने प्रूव कर लिया, अगर हमने प्रूव कर लिया तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया था, स्क्वायर ओपन करके मैंने एक्स स्क्वायर सेपरेट कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ था वो ए, ये आपका बी था और ये क्या था, सी। डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज प्लेस की, सिंप्लीफाई किया, और फिर इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया और हमने कहा कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल क्यों हैं वो मैंने आपको बताया, रूट्स इक्वल हैं तो मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4 उधर जाकर डिवाइड हो गया, 0 हो गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, यहाँ से स्क्वायर कॉमन लिया, ये प्रूव हो गया, तो हमने कहा कि रूट्स इसके क्या हैं, इक्वल हैं। अब मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 7 लिख के फिर आपको वो कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन 7 लिख दिया है। क्वेश्चन 7 में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स। और आपको पता है इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के, मतलब एंड पर आपने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। ओके, अगर ये आंसर आए, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो हमने लिखा सॉल्यूशन। जी, गिवन दैट क्या था, गिवन दैट में हमने लिखा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। आप ना दरमियान में प्लस माइनस हो तो आपको पता है हम उसका क्या लेते होते हैं, एलसीएम, तो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं बस। इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से कैंसिल, बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से, बी स्क्वेयर को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर से, प्लस, दोबारा से बता रहा हूँ, इसका एलसीएम आया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ओके, ए स्क्वेयर से कैंसिल, बी स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर से, प्लस बी स्क्वेयर से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर किसके इक्वल है, 1 के। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, 1 से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो चूंकि 1 आइडेंटिटी है तो वो वही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता, तो हमने लिखा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एज इट इज। इसका हम स्क्वेयर भी ओपन कर रहे हैं, ये जिस पर मैंने ब्लू टिक किया, ठीक, इसका स्क्वेयर हमने पिछले क्वेश्चन में भी ओपन किया था, हमारे पास आएगा एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2mc x प्लस सी स्क्वेयर, ब्रैकेट मैंने क्लोज भी कर दिया, इज इक्वल टू, ये उस साइड पर गया है, इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा है कि मैं इस ए स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसको कहां ले आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, उधर क्या रह जाएगा, 0, तो मैं लिखूंगा बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस
2a² mcx, ए स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2a² mcx प्लस a² c², ए स्क्वेयर को c² से मल्टीप्लाई किया तो a² c² माइनस a² b² किसके इक्वल है 0 के। अब अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो x² को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ये x² है ये भी x², ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये x² है तो इसको आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा b² प्लस a² m², और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे x² प्लस 2a² mc, इसको भी ब्रैकेट कर दिया, बाहर मैंने x लिख दिया, कंपेयर कर लेंगे बाद में, प्लस ये कांस्टेंट जो हैं इनको भी ब्रैकेट कर दिया मैंने, a² c² माइनस a² b², तो किसके इक्वल है 0 के। अब यहां पर a जो है वो ये है, x के साथ जो कुछ लिखा होता है आपको पता है वो b है, और ये क्या है c, तो हम लिखेंगे हेयर कैपिटल A कर दूं तो थोड़ा आसान रहेगा, कैपिटल A इज इक्वल टू b² प्लस a² m², कैपिटल B इज इक्वल टू 2a² mc। बच्चे पूछते हैं कि सर कैपिटल क्यों, कि इसलिए कि क्वेश्चन में ABC आ गया है तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए हमने उसको कैपिटल कर दिया, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने स्मॉल रखना है तो फिर उसके ऊपर प्राइम लगा दें, डैश एक छोटी सी लगाते होते हैं वो लगा दें, दोनों ठीक है। C कैपिटल C इज इक्वल टू a² c² माइनस a² b²। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या था, वो था आपके पास, हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो लिखा हमने b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac। मैंने यहां से b की a और c तीनों की वैल्यू प्लेस करने लगा हूं मैंने लिखा डिस्क्रिमिनेंट, b की वैल्यू आपके पास थी 2a² mc, 2a² mc इसका होल स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू ऑफ a इज b² प्लस a² m², b² प्लस a² m², द वैल्यू ऑफ c इज a² c² माइनस a² b²। आपने लिखा डिस्क्रिमिनेंट 2 का स्क्वायर 4 a4, एक स्क्वायर का स्क्वायर a4 m² c² माइनस 4 मैंने एज इट इज रखा, इन दोनों को आपस में क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों को, पहले b² को इन सब से, फिर a² m² को इन दोनों से, ठीक। तो करें जी मल्टीप्लाई, b² a² c², तो ये बनेगा a² b² c², यानी b² को a² c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a² b² c² माइनस आपके पास आएगा a² b² है और b² है तो बनेगा b4, a² और b4, ओके। फिर आपने, मैं मेरे ख्याल फार्मूला से रब कर दूं, अब उसकी ज़रूरत नहीं, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है 0 के, ओके। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि क्वेश्चन यहां पर बड़े आराम से आ जाए जी। ये मैंने रब कर दिया बच्चों। अब मैंने b² को इससे मल्टीप्लाई किया तो a² b² c² माइनस b² को इससे मल्टीप्लाई किया तो a² b4 प्लस a² को a² से मल्टीप्लाई किया a4
सी स्क्वेयर और एम स्क्वेयर। फिर इसको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास बनेगा ए स्क्वेयर को ए स्क्वेयर से करूंगा A4 माइनस A4, ठीक, और बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। चलें जी, अब मैंने यहां से ना 4 कॉमन ले लेना है। लें जी 4 कॉमन, ये और ये 4 कॉमन लेके ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस है तो माइनस, जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैंने 4 कॉमन लिया। चलें जिसको ब्लू से भी लिख देता हूं, ये लो। अब हमारे पास रह जाएगा A4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर B4, हाँ जी, और माइनस A4 सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस A4 बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर। अब मैंने ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब इसमें ना कोई 1-2 लाइक टर्म्स होंगी, शायद वो कैंसिल भी होंगी, बल्कि यकीनन ये देखें A4 सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर, A4 सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर, तो ये लाइक टर्म्स हैं, बस थोड़े आगे पीछे लिखी हुई हैं, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता है फर्क नहीं पड़ता। तो A4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, A4 एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। नीचे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू 4 एज इट इज, और आपके पास आएगा, पहले पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वेयर B4 फिर A4 बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन की डिमांड देखें ना, तो जो सी वाला पार्ट है ना वो उसने सेपरेट किया हुआ है, जिस पार्ट में सी है वो सेपरेट किया हुआ है। हमने सिर्फ यहां पर ये लिखना है फॉर इक्वल रूट्स, रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल रखना है, 0 के। क्यों, वो मैंने आपको बताया था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रब किया था, कि रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब उसका रिमाइंडर क्या ना, सॉरी, रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो फॉर हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब इस सारे को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। तुम्हारे पास आएगा 4 ए स्क्वेयर B4 प्लस A4 बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर किसके इक्वल है, 0 के। आपको पता है 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, 0। ओके जी, इस स्टेप में सिर्फ यही करें, ए स्क्वेयर B4 प्लस A4 बी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू भी कर ही दूं, एक स्टेप और भी कर देता हूं। ये उधर जाकर 0 पर डिवाइड हो गया, ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। इसी को हम इधर क्यों ले गए हैं, इसलिए कि हमें सी स्क्वेयर अलहदा चाहिए, इसी में सिर्फ सी स्क्वेयर है। तो इस माइनस है तो ऑब्वियसली इक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमारे पास आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। अब ना यहां से कुछ कॉमन आता है, ए स्क्वेयर A4 में से ए स्क्वेयर कॉमन आता है, B4 और बी स्क्वेयर में से क्या कॉमन आता है, बी स्क्वेयर। तो हमारे पास कॉमन आएगा बच्चों, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये पूरा कॉमन आ गया। B4 में से बी स्क्वेयर कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया बी स्क्वेयर प्लस A4 में से ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो रह गया ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर तो पूरा कॉमन आ गया था तो रह गया एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, और साथ मैंने लिखा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी आपको समझने में।
मैंने लिखा सी स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो है इसको भी ब्रैकेट कर देता हूं ऐसे, ले जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। चलें जी, क्या रह जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा अरेंज कर रहा हूं तो मैं अगले स्टेप में यहां लिख दूंगा, नीचे ही लिखना है, नीचे स्पेस कम है, वहां लिख देता हूं। लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर रूट्स विल बी इक्वल। ये आप नाम भी लिखें तो ठीक है, यहां तक लिखें कम से कम, ठीक है। तो ये आपका ये वाला लेक्चर था। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह 4.8 करवाऊंगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और बच्चों एक और बात, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो क्वालिटी को किस पर रखना है, 480 पर या आप किस पर, 720 पर। अगर नेट स्लो है तो फिर 360 पर भी रख सकते हैं। अगर वीडियो 144p पर चल रही होगी तो फिर आपको बोर्ड क्लियर नज़र नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।